हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग। माँ कालरात्रि सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। उम्मीद है बहुत मस्ती और खुश होंगे सभी। आज कालरात्रि माँ नवरात्रि का 7वां दिन है। कल 2 दिन तो षष्ठी ही पड़ा था, आज सप्तमी है। 12:30-1 बजे तक सप्तमी था, उसके बाद से ये अष्टमी प्रवेश कर गया है कल। हालांकि कल अष्टमी की पूजा कल करेंगे। तो आप लोग बताओ और आज क्या क्या कर रहे हो। मैंने तो सप्तमी का पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा आज की है और उनका आशीर्वाद लिया है। और आप लोग बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो। ढेर सारी शुभकामना। माँ कालरात्रि सभी के जीवन से संकट और शुभ करें, यही मेरी कामना है। आप लोग कैसे हो, घर परिवार कैसा है। आज तो एक बहुत ही दुखद समाचार आया हमारे देश के ग्रेटेस्ट मैन, जिसका कि उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद उनके लिए नहीं है, उनके लिए ये शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा। हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे, बहुत ही दुख की बात है। वो चले गए हमारे बीच से। इस तरह के लोग कभी कभी पैदा होते हैं जो कि अपनी खुशी और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं देश के लिए। सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो यहाँ जैसे इतने बड़े उद्योगपति थे। मैं ईश्वर से, माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना करती हूँ वो उनको स्वर्ग का राजा बनाए। और उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआ मांगती हूँ। वो चले गए, हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख तो बहुत है, लेकिन उम्र और मौत से तो कोई बच नहीं सका है। चाहे अमीर हो गरीब हो, यही तो सीखने वाली बात है कि अमीर हो वो भी नहीं कुछ कर सकता है, गरीब हो वो भी कुछ नहीं कर, मौत पे किसी का बस नहीं है। तो इसलिए भाइयों बहनों और जितने भी लोग सुन तक ये वीडियो पहुँचे, उनसे मेरा अनुरोध है, इस जीवन में जितना नेक कार्य कर सको उतना ज़रूर करो। जिसके लेवल में जितना काम है, जो जितना कर सके ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन समाज, देश और अपने अगल बगल कोई भी ऐसा कुछ है जितना बन पड़े, ये नहीं कि कोई भी तरह से कर रहे हैं, ये नहीं, जितना आपसे स्वेच्छा से हो सके इतना इतना तो ज़रूर सभी को करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के नाते उनसे सीख लेने की, हमारे युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए उन्होंने ना शादी की, ना कोई लफड़ाबाजी की। वो भी ऐश मौज कर सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके लिए एक बार फिर से मैं यही कहती हूँ, ओम शांति। माता रानी उनको स्वर्ग दें, यही कामना करती हूँ। चलिए अब मैं बात करती हूँ कालरात्रि के बारे में। कालरात्रि जो हैं, जिनको कि काली माता भी बोला जाता है, ये गौरी के 7वें स्वरूप हैं। और जब यहाँ आतंक बढ़ गया था राक्षसों का, तो माता बहुत क्रोधित होकर और ये रौद्र रूप अपना धारण की थी। काली माता का रूप जो कि 7वें दिन कालरात्रि का रूप रहता है, ये गौरी का ही रूप है। और
कालरात्रि जो हैं इनका एक नाम है शुभांकरी, जो जिसका अर्थ होता है शुभ करने वाली। तो ये इनका एक ये भी नाम है। और कालरात्रि लोग बोलते हैं कि शिव जी की बेटी थी, कोई बोलते हैं कुछ, लेकिन नहीं, शिव जी की बेटी नहीं थी, ये गौरी की रूप थी। और इस काली रात्रि जो थी, काली माता, ये शिव जी की पत्नी ही थी। इसको अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ी हूँ। तो कालरात्रि जो है वो उनका वही राक्षसों का बहुत सारा आतंक बढ़ने लगा। तो फिर देवता लोग बहुत प्रार्थना किए कि कैसे होगा। फिर गौरी ने 7वें रूप में कालरात्रि का रूप धारण करके रक्त बीज और चंड मुंड नामक राक्षस का वध किया। और उन्होंने बहुत सारे राक्षस को मार के अपने गले में चंड मुंड और सारे राक्षस का हार बनाकर पहन लिया। उनके हाथ में तलवार है। इनका ये रूप जो है बहुत ही रौद्र रूप है और विनाशकारी रूप है। ये जो माता हैं, ये कालरात्रि, ये जब गुस्सा होती हैं तो फिर पृथ्वी एकदम से कांपने लग गया था इनके गुस्सा के सामने। इसीलिए इतना रौद्र रूप धारण करके जब माता सारे राक्षसों का वध कर दी तो अब शांत हो ही नहीं रही थी। तो फिर देवता लोग बोले कि शिव जी, कैसे ये माता कैसे अब शांत होगी, इनको तो शांत करना होगा ना, नहीं तो फिर विनाश हो जाएगा। पूरा पृथ्वी एकदम कंपन हो रहा था, सारे जनमानस में एकदम से हाहाकार मच रहा था। तो फिर शिव जी जो है उनके रास्ते में जाकर लेट गए। तो जब वो काली माता कालरात्रि दौड़े दौड़े आगे आ रही थी तो उनका एक पैर जो है शिव जी के छाती के ऊपर पड़ गया। तभी माता जी जो हैं रुक गई और वो जो अपना पूरा जीभ जो निकाली हैं, हम लोग भी ऐसे कुछ होता है ऐसे करते हैं ना, तो वो माता जी जो हैं वो अपना पूरा जीभ शर्म से, क्योंकि माता जो थी एकदम रौद्र रूप था, कोई वस्त्र वगैरह कुछ भी नहीं पहनी थी, बस वो चंड मुंड और राक्षसों का हार रक्त बीज सारे का हाथ में सब जगह बस वही था, राक्षसों का ही पूरा वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया था। तो इसलिए वो लज्जा से वहीं रुक गई और इस तरह कालरात्रि शांत हुई। कालरात्रि जो हैं सिर्फ विनाश नहीं करती हैं, कालरात्रि शक्ति की देवी हैं। इनकी पूजा से इंसान को, मानव का कल्याण होता है और ये मानव में शक्ति, साहस ये आता है, भय मुक्त होता है, पाप मुक्त होता है, रोग मुक्त होता है। ये माता जो हैं अंधकार और बुराई का विनाश करती हैं और इसीलिए इनका ये सब नाश करने वाली हैं और अच्छे का शुभ करने वाली हैं। इसलिए इनका एक नाम शुभांकरी भी है। और ये माता जो हैं इनको लाल रंग के फूल से, गुड़हल का फूल, हम लोग इसको अड़हुल का फूल बोलते हैं, हमारे बिहार में अड़हुल फूल बोलते हैं और बोलचाल में हर एक जगह गुड़हल बोलते हैं। तो ये लाल गुड़हल जो होता है इनको बहुत प्रिय है, तो ये फूल अर्पण करें। और माता रानी को रॉयल ब्लू कलर जो है, इनको ये जो मैं पहनी हूँ यही वाला ब्लू, रॉयल ब्लू जो है माता को बहुत पसंद है। ये रंग जो है सुख समृद्धि का कारक है और शांति का प्रतीक है। तो ये रंग माता रानी को बहुत पसंद है। और माता रानी को भोग जो है वो गुड़ बहुत प्रिय है माता रानी को, तो गुड़ का भोग माता रानी को बहुत पसंद है। और आप गुड़ डालकर कोई भी मिष्ठान, हलवा और फल वगैरह जो भी चढ़ाएं, तो ये जो भी आपकी इच्छा, लेकिन गुड़ ज़रूर चढ़ाएं, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता रानी को, काली माता को जो है शहद भी बहुत पसंद है। अच्छा, माता रानी का जो सवारी है वो है गधा। माता रानी जब सवारी करती हैं तो गधे का सवारी करते हैं। और माता रानी जो हैं
कांगस गोत्र, कांगस गोत्र जिनका है उनकी कुल देवी हैं। और माता रानी इस तरह से रक्त बीज वो आई किस लिए, रौद्र रूप धारण क्यों हुआ? रक्त बीज को ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, तो वरदान दिए थे तो उनका वरदान था कि तुमको अगर कोई मारेगा और तुम्हारा एक भी बूंद रक्त नीचे अगर गिर गया तो तुम्हारा हमशक्ल फिर से पैदा हो जाएगा, जितना बूंद गिरेगा उतना पैदा होते जाएगा। तो काली माता ने जब ये रक्त बीज का वध किया तो वो जितना जो था रक्त नीचे टपक रहा था और उत्पन्न होते जा रहा था राक्षस, तो इसलिए काली माँ उसका रक्त भी पीने लग गई और इस तरह से सारे रक्त पीकर और उसका रक्त नीचे नहीं गिरने दी और सारे राक्षसों का संहार कर दी। उसी दिन से कालरात्रि माता का पूजा सब कोई करते हैं। कालरात्रि को बलि भी चढ़ाया जाता है, लेकिन ये गलत है। बलि किसी जानवर का बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीव का हत्या वो तो हत्या हुआ। हाँ, बलि के रूप में जैसे पेठा का बलि होता है, कुम्हड़े का बलि होता है और बहुत जगह तरोई का बलि होता है, तो ये सब दिया जाता है। हमारे घर में तरोई का बलि चढ़ता था। छोटा छोटा तरोई रहता था, उसमें 4 पैर लगा देते थे, जैसे वो बकरी को लगाते हैं जो उनको पहले चलता था, तो उसी का वो बलि काल रात्रि को हम लोग के यहाँ देते थे। और मिठाई भोग जो भी लगता था, फल वगैरह, और जानवर की बलि नहीं देते थे और ना ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह काल रात्रि सबका कल्याण करने के लिए ही अपना रौद्र रूप धारण की थी। उनके पूजा से सभी का रोग मुक्त, पाप मुक्त, कष्ट मुक्त, भय मुक्त। और कुछ गलत लोग जादू टोना भी करते हैं काल रात्रि के रात में, तो ये तो गलत है। अच्छे के लिए आप यूज कीजिए, जितना अच्छा हो सके माता का ये कीजिए, जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम काल रात्रिये नमः। और फिर वो जो मंत्र है, या देवी सर्वे भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो उम्मीद करती हूँ आप सबों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखना पूरा, नहीं तो फिर कहानी समझ नहीं पाओगे और जानकारी अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। और क्या ही बोलूँ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और माता रानी सबों को बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, हर्ष उल्लास आए। खूब इंजॉय कीजिए सबको और सभी एक दूसरे का मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। अभी तो नेक्स्ट दीपावली भी आने वाला है। बेफजूल का खर्च ना करके ज़रूरतमंद का जितना हो सके सहयोग कीजिए अपने अपने हिसाब से, और अच्छे से त्यौहार मनाइए, शांति ढंग से, सुखपूर्वक सब कोई रहिए, यही मैं कामना करती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं 6-7 वीडियो बनाई हूँ, अभी तो बचा हुआ है पहला दूसरा पूजा का। आप लोग ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो, तो फिर तो बहुत लोगों के पास ये जा नहीं पा रहा है। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और देखना मेरे वीडियो को। मैं देखिए घुमा फिरा के नहीं ये करती कि ज़्यादा घुमा फिरा रही हूँ, और इसलिए मैं सीधे साधे लफ्ज़ों में बात करती हूँ। जो यहाँ है वो यहाँ है, इसलिए सब कोई मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।